विठाई एकेडमी में मैं इंजीनियर आर के मिश्रा केमिस्ट्री फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं। अभी बच्चे हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। तो पहले जो हम आपको बता दूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन का भी यूज होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज होता है। चलो हम लोग जो अभी स्टडी करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइप्स के कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और दो अलग मटेरियल के हम इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोड नहीं होना चाहिए, अलग अलग मटेरियल के क्या यूज करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं इसमें Zn का, ठीक है, और इसमें जो हम इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे वो यूज करेंगे कॉपर का, ठीक है। जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट सॉल्यूशन भी लेते हैं, जिसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलारिटी होना चाहिए, ठीक है। हम जो अभी लेंगे ये, अभी मैंने Zn का इलेक्ट्रोड लिया इस कंटेनर में, तो Zn का हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अब बताइए Zn का सल्फेट सॉल्यूशन क्या होगा, ZnSO4, जिसकी कंसंट्रेशन कितना लेंगे हम, 1 मोलारिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने कॉपर का क्या लिया है, इलेक्ट्रोड यूज किया है, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड जो हम यूज किए हैं, अब बताइए इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट सॉल्यूशन क्या लेंगे हम लोग, चलो इसका मतलब कि हम लोग क्या ले लेंगे, CuSO4, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या लेंगे हम लोग, 1 मोलारिटी लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इतना लेने के बाद हम इसमें क्या यूज करते हैं, हम इसको वोल्ट मीटर के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसको वोल्ट मीटर के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें बेटा हम यूज करेंगे, वो किसका यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। अब इसमें सॉल्ट ब्रिज का हम लोग यूज कर रहे हैं, और किस टेम्परेचर पर बेटा यूज करेंगे इसको, 298 केल्विन पर यूज करेंगे, ठीक है। ये जो हम यूज किए हैं ये सॉल्ट ब्रिज का यूज किया, ठीक है। और इसका कितना टेम्परेचर, 298 केल्विन या 5 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो ZnSO4 है, ये जो Zn है हम जानते हैं Zn क्या है, मेटल है, बोलो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये लूज करेगा, ठीक है। ये जो ZnSO4 है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब इससे क्या होगा हमारा, और हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है, उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, बोलो होता है या नहीं, उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब बताओ, जैसे हमारा हम लोग जानते हैं ये जो Zn है अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, अब ये जो सॉलिड फॉर्म में है ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, लूज करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो
कॉपर है, बोला है ये कॉपर। अब ये CO2 प्लस बनाएगा यहाँ पर, बोलो बनाएगा या नहीं, और SO4 क्या बनाएगा 2 माइनस। अब ये तो CO2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अभी ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब हमारा ये जो CO2 प्लस है एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या क्या बनाएगा, ये CO सॉलिड बनाएगा। अब हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसको हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों अब ये बताओ, ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है ये कैसा रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। पहली बात तो पता चल गया तुमको, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी चीज, जब हमारा ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। जब ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। अभी ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको क्या होता है, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन। जब रिडक्शन होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। हम आपको बताए थे एक चीज, एक ट्रिक्स बताए थे, AOCR, मतलब हमको एनोड और कैथोड कैसे पता करना है। हम अपने मन से नहीं लिखेंगे कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ओ से क्या, ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जब रिडक्शन होता है, जब क्या होता है, रिडक्शन, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक से हमको पता करेंगे AOCR से कब ऑक्सीडेशन होगा या कब रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनोड, और जब रिडक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैथोड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्युमुलेट्स था, बोलो था या नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अभी ये CO2 प्लस चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, बोलो करेगा या नहीं। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्युमुलेट्स हो जाएंगे आके, और ये धीरे धीरे क्या होगा, मोटे होते जाएगा, बोलो होगा या नहीं। और ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी साइज पतला होता जाएगा, बोलो होगा या नहीं। तो पहली चीज तो गैल्वेनिक सेल में मैं आपको बता दूं, इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग कौन सी सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है इसमें कैसा रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, जब मैं इसको बताऊं आपको तो ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। और हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहाँ से पढ़ के आए, थर्मोडायनेमिक्स से, बोलो पढ़ के आए नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होता है, जब डेल्टा जी का वैल्यू कितना होता है, नेगेटिव होता है। जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, तब वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो है ये जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारा जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी
वो किस में कन्वर्ट होगा अभी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल को क्या कहते हैं हम लोग? डेनियल सेल। ये बच्चे 100% आपको ये जेई और नीट में तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, साथ में आपको स्टेट बोर्ड में जब आप 12th क्लास का स्टेट बोर्ड देने जाओगे वहाँ भी 100% इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल से। ठीक है, इसको कॉपी कर लो तुम लोग। ठीक है।